चौचक होगा और चपक के होगा। इसी बगल के मिर्जापुर में आपकी सांसद, क्या ये चंबल था? गरीब आज जो कमजोर लोग हैं, घबराए आज इनके कॉर्पोरेट के लोग हैं। सम्मानित हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश पटेल जी, सम्मानित शहर अध्यक्ष कांग्रेस के राघवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुजीत सिंह यादव जी, शहर अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जी, आप पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर पटेल जी, समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे अनुराग भाई, पूर्व अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी कार्यकर्ता साथी, पत्रकार भाइयों बहनों, छायाकार भाइयों और बहनों साथियों, आज प्रत्याशी के रूप में मैं पहली बार आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ। इसके पहले तो एक भाई परिवार में साथ के बीच का ही हूँ, आपका भाई हूँ, और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे मैं आप सबसे पहली बार रूबरू हो रहा हूँ। निश्चित तौर से अभी हम लोगों ने अपने पांचों जो हमारी योजनाएं हैं, नई योजना, इसका भी हमने जारी किया, पूरा का पूरा ये एक पत्र जारी किया है और ये काशी के लोगों से जो अपील की है हम लोगों ने, वो आपके सामने में जारी किया। अभी आप देख रहे हैं कि अभी चुनाव लगभग 35-36 दिन का है। 1 जून को वोटिंग होनी है यहाँ, आज शायद 25 तारीख है और 5 दिन इधर और एक 31 का महीना है, 36 दिन है करीब करीब पूरा। तो 36 दिन पहले आप देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी आप देखिए कि अभी गृह मंत्री और इनके पूरे भाजपा का पूरा अमला, मैं सुनील बंसल से लेके डिप्टी सीएम से लेके और मंत्री से लेके सारे लोग बनारस के अंदर कैंप कर गए और आगे कार्यालय का उद्घाटन करके बड़ी बड़ी झूठी बात बोल कर गए। सबसे बड़ा प्रश्न इसमें ये उठता है कि आपके जब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ के सांसद ने इतना काम किया है, इतने लोगों को रोजगार दिया है, तो इतने परेशान क्यों हो भाई? तब तक केवल नामांकन करो और चले जाओ, तो काशी के लोग फिर चुनाव जिताकर आपको भेज देंगे, सर्टिफिकेट चला जाएगा। आज इतनी परेशानी क्यों है, इतना माथे पर बल क्यों है? क्या परेशान हो? क्योंकि कार्यकर्ताओं को फोन कर रहे हो, आपका कार्यकर्ता फोन नहीं उठा रहा। भाजपा के लोग, अब जो बेचारे पुराने भाजपा के लोग हैं जिन्होंने जीवन खपा दिया, वो आज दुखी हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा। कल के आए लोग जिनको कोई जानता नहीं था, वो बड़े बड़े पदों पर बैठ गए। पुराने लोग जीवन बिता दिया भारतीय जनता पार्टी में, वो बेचारे आज भी दरी चादरी और कुर्सी बिछाने तक ही सीमित रह गए। ये किस तरीके की भाजपा चल रही है? ये पूरी तरीके से कॉर्पोरेट कल्चर वाली भाजपा आ गई। वो जो अटल बिहारी वाली भाजपा थी वो समाप्त हो गई, वो खत्म हो गई। अब ये पूरी की पूरी भाजपा अडानी और अंबानी की। और एक जो बातें सामने आई हैं, इस बनारस के लिए कुछ भी नहीं किया, एक भी व्यापार, एक भी कल कारखाने नहीं लगे बनारस के अंदर। कोई भी व्यक्ति, आप सबका रिश्तेदार कोई हो, हमारा हो, आपका हो, कहीं पर भी किसी को नौकरी मिली हो, काम मिला हो, 10 साल के अंदर कोई नई शिक्षण संस्थाएं बन गई बनारस में, कोई शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ, BHU जैसा दूसरा यूनिवर्सिटी बन गई, विद्यापीठ जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी बन गई, संपूर्णानंद जैसा दूसरा एक महाविद्यालय बन गया, या DLW जैसा एक नया कोई बड़ा DLW का दूसरा स्वरूप बन गया। हाँ, 10 साल में काम किया मोदी जी ने कि DLW का नाम बदलकर BLW कर दिया। एक बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम। डीजल लोकोमोटिव बस का नाम बदल के BLW कर दिया मोदी जी ने, ये बड़ा काम किया। और एक कल कारखाने, जितने भी कारखाने आए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बनारस के साथ पूरी तरीके से दोहरा और पूरी तरीके से एक
सौतेला व्यवहार किया मोदी जी ने। सारे के सारे उद्योग, मैं 2-3 दिन बड़े उद्योग को जानता हूं जो महाराष्ट्र में थे। एक वेदांता ग्रुप का था जो चिप बनाने वाली, जो गाड़ियों में चिप लगती है, उसका कारखाना था, काफी बड़ा कारखाना, वो महाराष्ट्र से गुजरात लेकर चले गए। दूसरा बोइंग का कारखाना जो महाराष्ट्र में लग रहा था, उसको गुजरात लेकर चले गए। क्या वो बनारस नहीं आ सकता था? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो आई उससे पूछिएगा आप लोग कि कोई कारखाना जो महाराष्ट्र से गुजरात गया, वो क्या काशी में बनारस में नहीं लग सकता था? हमारे भाई बहनों को नौकरी नहीं मिलती? एक भी कारखाने नहीं है, सब गुजरात लेकर आप गए हो, गुजरात के हो और गुजरात के लोग का ध्यान देते हो। काशी के लोगों के लिए दिया आपने, केवल टोटो चलाना दिया है। टोटो चलाइए और टोटो चलाकर खुश रहिए और फोटो खिंचवाते रहिए। सेल्फी पॉइंट कुछ बनवा दिया, उस पर खुश कर दिया। और गटर में जाने के लिए, सीवर में अंदर घुसने के लिए वो हमारा परिवार का व्यक्ति घोड़ेलाल जाएगा। घोड़ेलाल गया और वापस नहीं लौटा, वो चला गया, मर गया बेचारा गरीब आदमी। और घोड़ेलाल जैसे 8 लोग सीवर में गए और वापस नहीं आए, मर गए दम घुटकर। उनके परिवार का कोई ख्याल नहीं किया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया और केवल खाना पूर्ति की गई। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी परेशान है वो परिवार। उसकी बच्ची, उसकी पत्नी को नौकरी तक नहीं मिली, पैसे भी दिए, वो भी डिफॉल्ट हो गया चेक। जब हम लोगों ने दबाव बनाया, हम सब लोग गए, तब जाकर कुछ पैसे का चेक दिया और वो कैश हुआ कि नहीं मालूम, ये आप सब लोग ज्यादा जानते हो। मेरी जानकारी में शायद कैश नहीं हो पाया था, परेशान थे। और स्मार्ट सिटी का नाम है काशी का, काशी स्मार्ट सिटी में है। और स्मार्ट सिटी का लिए आप सोच सकते हैं कि सीवर में यहाँ के हमारे भाई घोड़ेलाल को जाके सफाई करनी होती है और बच जाता है। बनारस के अंदर आज भी सीवर नाले गिर रहे हैं, बनारस के अंदर आज भी पूरा सीवर बंद पड़ा है, गंगा जी के अंदर गंदे पानी गिर रहे हैं। और तो और कल एक बात, बहुत बड़ी बात और भी कहा अमित शाह जी ने कि इनके आने के पहले पूर्वांचल चंबल हुआ करता था। ये बोला था ना कल अमित शाह गृह मंत्री जी ने कि चंबल था ये। तो क्या हम सब लोग चंबल में रहते थे? ये चंबल बिहड़ को बोला जाता है। क्या बिहड़ में हम लोग रहते थे पूर्वांचल के लोग? इसी पूर्वांचल ने आपके बनारस में, इसी पूर्वांचल की जो राजधानी कही जाती है, इसी बनारस में आपके बिहड़ से, यहाँ से आपके श्रीचंद दीक्षित सांसद हुए। यही पूर्वांचल से, यही बिहड़ से, चंबल से, यहीं सर आपके 3 बार शंकर प्रसाद जायसवाल सांसद हुए। इसी बिहड़ चंबल से आपके डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी सांसद हुए। इसी बिहड़ चंबल से चंदौली के रहने वाले राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने। इसी बिहड़ चंबल से आपके बनारस से लगातार 5 के 5, 6 विधायक चुनकर गए। अमरनाथ यादव, श्यामदेव राय चौधरी, मछनू राम पटेल, मैं स्वयं भाजपा का विधायक और तमाम बगल के आप देखिए महेंद्र नाथ पांडे, और गाजीपुर में आप उठा देखिए मनोज सिन्हा सांसद, बलिया में देखिए वीरेंद्र सिंह से लेकर उसके पहले उठाकर आप देखेंगे इसी चंदौली में वीरेंद्र सिंह सांसद थे। इसी गाजीपुर के अंदर मनोज सिन्हा सांसद हुए। इसी बगल के मिर्जापुर में आपकी सांसद। क्या ये चंबल था? आपने चंबल को चमन बना दिया। चंबल वाले लोग वो सब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो गए, एमएलसी हो गए, सांसद हो गए। जितने लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठकर वो आराम से आपकी सत्ता का मजा ले रहे हैं और उन्हीं के आपके संरक्षण में वो लोग पल रहे थे। क्या इसी चंबल में कल्याण सिंह जी भी तो सीएम हुए थे? इसी चंबल के कल्याण सिंह, क्या उसको आप बाहर मानते हैं? आप बताइए भाइयों। कल्याण सिंह हुए, राम प्रकाश गुप्ता हुए, राजनाथ सिंह हुए। इसी चंबल में आपके यहाँ के सरकारें आपकी बनी, तो उस समय आपको चंबल नहीं दिखाई दिया? या वो भाजपा की सरकार नहीं मानी जाएगी? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उस समय भी चंबल रहा है ये। आपने कहा कि पहले चंबल था, इसके पहले, इसका मतलब कि आपके पहले चंबल में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के, वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं माने जाएंगे, कल्याण सिंह नहीं माने जाएंगे, राम प्रकाश गुप्ता नहीं माने जाएंगे।
राजनाथ सिंह यही बभौरा गांव पड़ता है, चकिया में, चंदौली में, यहीं का जन्म स्थान है, यहीं मिर्जापुर में लेक्चरर प्रोफेसर थे। क्या वो भी चंबल के रहने वाले आज रक्षा मंत्री हैं? इसका भी जवाब देंगे। और तो और बनारस के अंदर जिस तरीके से आपने बनारस के लोगों को ठगा, आप उठाकर देख सकते हैं। चाहे वो विश्वनाथ कॉरिडोर में, आप कहते हो विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से आपने नाम किया, उसी विश्वनाथ कॉरिडोर में सभी मंदिरों को आपने तोड़ा। शनि भगवान का मंदिर विग्रह तोड़ दिया गया। लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर था, जो मूर्ति थी, जो एक ऐसे पत्थर से बनी थी जिसपे सोना घिसकर उसकी असली और नकली को देखा जाता है, कसौटी पत्थर से लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर था, उसे तोड़ा आपने। अमुक्तेश्वर महादेव जो बाबा विश्वनाथ के गुरु कहे जाते हैं, उनका मंदिर तोड़ा आपने। भगवान विश्वनाथ की कचहरी को तोड़ा आपने। माँ पार्वती की मूर्ति को तोड़ा आपने। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को तोड़ा आपने। और तो और जो हिंदुस्तान के अंदर 3 अक्षय वट वृक्ष का इतिहास है, उस एक अक्षय वट वृक्ष का इतिहास मोदी जी ने बनारस की धरती, बाबा विश्वनाथ की धरती से, बाबा के स्थान से सदा सदा के नामो निशान मिटा दिया। अक्षय वट वृक्ष को बोटी बोटी आरी से काट कर फेंक दिया गया। 2 वट वृक्ष बचे जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो कौन सा? बोध गया में। दूसरा वट वृक्ष जो हमारे प्रयागराज में संगम नगरी में, जो जिसको किले में जाकर मोदी जी ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया था। और सबसे पुराना वट वृक्ष जो बाबा विश्वनाथ के दरबार में अक्षय वट वृक्ष, जिसको हमारी सावित्री वट पर महिलाएं पूजा करती थी, धागा बांधती थी, मन्नत मांगती थी, उसको आपने आरी से काट काट के गिरा दिया और पूरे बनारस की सारी चीजों को सर्वनाश किया। काशी उस पर आपको माफ करेगी, काशी आपको माफ करेगी। आपने जो बंदरगाह बनाया 10,000 करोड़ का, हल्दिया से लेकर प्रयागराज, रामनगर में वो सफेद हाथी की तरह खड़ा है। सारी मशीनों में जंग लग गई, एक भी जहाज, एक भी कंसाइनमेंट वहां से, एक भी व्यापारी समाज का सामान नहीं आया। उसका क्या होगा? उसका जवाब, वो 10,000 करोड़ रुपया कहां से आएगा जनता का जो पैसा डूब गया? आपको जनता इसलिए पूछेगी कि आपने गंगा जी में नहर बनवाया था, वो नहर जब गंगा जी में बाढ़ आई तो नहर बह गई। आपको जनता इसलिए बनारस की पूछेगी कि आपने जो टेंट सिटी लगाया था, उसका मलमूत्र गंगा जी के अंदर बहा और उस पर एनजीटी ने उस पर जुर्माना लगाया। क्या उसके लिए जनता आपको पूछेगी? आपने टीएफसी सेंटर बनाया लालपुर में, काफी लंबा चौड़ा, चिल्लाहट करके, उसमें कबूतर रह रहे हैं, कोई व्यापार नहीं हुआ, जनता उस पर पूछेगी। रुद्राक्ष सेंटर आपने बनाया, बंद पड़ा है, कोई उसकी बुकिंग लेने वाला नहीं है, क्योंकि इतने महंगा है कि बनारस के लोगों की पुरुषार्थ नहीं है कि रुद्राक्ष सेंटर को बुक करा के अपने परिवार, अपने बच्चों की शादी करा पाए। पहले वही रुद्राक्ष सेंटर की जगह पर प्रेक्षागृह हुआ करता। सैकड़ों शादियों में मैं गया हूँ। गरीब हमारे साथी, हमारे भाई बंधु, हमारे बनारस के साधारण लोग जो अल्प आय जिनकी कमाई है, वो उसको बुक कराकर अपने बच्चियों की शादियां किया करते थे। वो भी उनका हक अधिकार छीन लिया। बनारस के अंदर कोई न रोजगार दिया, न काम दिया आपने, और कहते हो कि चंबल को हमने चमन बना दिया आपने, और बड़ी खराब स्थिति कर दी। अब 10 साल के अंदर कितने कारखाने लगाए? मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से कि कितने कारखानों का उद्घाटन और शिलान्यास करने आप आए? आप बताइए, कौन आया बनारस में? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री अभी आई थी, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया उन्होंने, आकर उन्होंने शिलान्यास किया धर्मशाले का। किसी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, किसी बड़े रोजगार का आगे शिलान्यास करना चाहिए था चुनाव के पहले, किसी का उद्घाटन करना चाहिए था आपको, जो बनारस के लोगों को रोजगार मिलता। आप केवल और केवल झूठी बनारस के लोगों को आश्वासन देकर जा रहे हो। बनारस की जनता इस बार पूरी तरीके से हराएगी और हर बार का हिसाब इस बार पूरा करेगी, क्योंकि किसान परेशान है। आज यहाँ के लोग, हर व्यक्ति परेशान है, नौजवान परेशान है, बच्चियां परेशान है। आज बच्चियों का जो बलात्कार हुआ बीएचयू के अंदर, आईटी की जो बच्ची थी, भाजपा के नेताओं ने किया, क्या उनका घर बुलडोज किया गया? बुलडोजर चले उनके घर पर, केवल एक जेल भेजकर खाना पूर्ति की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या आज जो बनारस के अंदर जो अत्याचार अन्याय के लोगों के द्वारा हो रहा है, हम लोगों ने उस पर बोला, मेरे ऊपर FIR दर्ज कराया गया। आए दिन बीएचयू के अंदर बच्चियों के साथ आप कि वहाँ के जो RSS और विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, वो बच्चियों के साथ छेड़खानी करते। जब से आप आए हो
पूरे बीएचयू के अंदर आप उठाकर देखेंगे सारे गेस्ट हाउस के अंदर आरएसएस और विद्यार्थी परिषद के लोग रह रहे हैं, दूसरे के नाम पर रहते हैं और वहाँ पर बाहर के लोग वहाँ की बच्चियों के साथ छेड़खानी करते हैं, परेशान करते हैं, इसलिए कि उनका कोई लगाव नहीं है, कोई अपनापन नहीं। मैं आप सब लोग निश्चित तौर से इन सब चीज़ों को देखिए। इन्होंने, इनके प्रधानमंत्री जी ने, जो बनारस के सांसद हैं, इन्होंने मंगलसूत्र पे बात उठाई है। मैं सीधे सीधे कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति जिसको मंगलसूत्र पहनाया उसको अपने साथ आप रख नहीं पाए, उसको सम्मान दे नहीं पाए और मंगलसूत्र की बात करते हो। पिछले 10 सालों में मंगलसूत्र लोगों ने बेचा, नोटबंदी पर बेचा, मंगलसूत्र बिके, इलाज के लिए बिके, मंगलसूत्र बिके, गैर जिम्मेदार लॉकडाउन में बिके, मंगलसूत्र बिके, दवाओं खरीदने के लिए बिके, मंगलसूत्र बिके, ऑक्सीजन के लिए बिके, मंगलसूत्र बिके, बेरोजगारी से जूझने वाला नौजवान बेचा, मंगलसूत्र बिका महंगाई का सामान खरीदने के लिए, और मंगलसूत्र बिका बच्चे के एडमिशन और फीस जमा करने के लिए मंगलसूत्र बेचा गया। मोदी जी इसका जवाब दें। काशी की जनता, इस देश की जनता आपको इसका जवाब दे। पुलवामा आपने कराया, उसकी जांच रिपोर्ट आई, पुलवामा में आपने 46 हमारी बच्चियों का मंगलसूत्र छीना, उसका जवाब आया क्या? आज तक जवाब नहीं आया। जो हमारे 40 जवान शहीद हुए उनके मंगलसूत्र आपने छीने हैं, ये सीधा आरोप है हम लोग का, उसका जवाब आप दीजिए। इस देश की जनता आपसे जवाब चाहती है। गदौलिया पर पुलिस वालों को मारा गया, पुलिस वालों को पीटा भाजपा के लोगों ने, क्या कार्रवाई दी? उसमें सारे जो मुख्य मुलजिम थे उनका नाम निकलवाया गया, उन्हें बचाया जा रहा है और निश्चित तौर से पूरी तरीके से आज प्रशासन को दबाव में लेकर ये लोग आज उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आज बनारस परेशान है, शिक्षा के एक भी सेंट्रल स्कूल खुले बनारस में हम लोग चूसते हैं। अभी मैंने दस्तखत करके चिट्ठी दिया, आर्य महिला के अंदर बच्ची का एडमिशन, एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं खुला। जो भी सेंट्रल स्कूल है वो बीएचयू के अंदर है, डीएलडब्ल्यू के अंदर है, 39 टीटीसी के अंदर है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, कम से कम यहाँ पर 10 से 12 यहाँ पर सेंट्रल स्कूल खुलने चाहिए थे, तमाम यूनिवर्सिटीज खुलनी चाहिए थी, पर एक भी नहीं हुआ। आपने कहा था बीएचयू एम्स बन जाएगा। आप सबको ध्यान होगा, डॉक्टर गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर आए थे, जिन्होंने फाइल आदान प्रदान किया था कि बीएचयू एम्स बन गया। क्या बीएचयू एम्स बन गया? आप सब लोग अपने परिवार को इलाज कराते हुए जूझते होंगे, केवल झूठी बात। आज वही 18-20 आईसीयू बेड है, उसके अलावा एक भी आईसीयू बेड बीएचयू के अंदर नहीं है। बिना पैरवी किए आईसीयू का बेड नहीं मिलता। कहाँ गया एम्स? बनारस की जनता पूछ रही है, मोदी जी केवल झूठी बात करते हो। गुलेरिया को बुलाया था कि नहीं बुलाया था? बनारस में गुलेरिया आए थे कि नहीं आए थे? एम्स के डायरेक्टर, कहाँ बीएचयू एम्स बना? आप उसकी जानकारी दीजिए काशी के लोगों को। काशी का एक एक बच्चा जानना चाहता है और काशी में एक भी रोजगार नहीं खुला, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है बनारस। ये सारे कारखाने गुजरात ले जाकर अपने भाइयों को, अडानी और अंबानी को आपने दिया, और आप कहते हो कि हिंदुस्तान जो कांग्रेस पार्टी है वो 55% की बात कहती है कि उस पर हम 55% हम दें, कांग्रेस ले जाएगी। ये आपके वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली और उनके राज्य मंत्री रहे उस समय के जयंत चौधरी। ये देखिए, ये पूरी तरीके से रिकॉर्ड में है, ये वीडियो चल रहा है। ये जयंत सिन्हा ने और उस समय के वित्त मंत्री रहे स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने ये कहा था कि ये 55% हक है। आप देख सकते हैं, ये झूठी बात आपने उठाई और आप कांग्रेस की बात करते हो। कांग्रेस तो सबके हक अधिकार की बात करती है, जी और जीनो की बात करती है। ये पूरी तरीके से झूठी और फर्जी बात। जरूर मैं इतना कहूँगा, संपत्ति बटेगी, जरूर बटेगी। बटेगी किसकी? अडानी और अंबानी की संपत्ति बटेगी। हिंदुस्तान के गरीब लोगों में, गरीब आज जो कमजोर लोग हैं, घबराहट आज इनके कॉरपोरेट के लोग हैं, कॉरपोरेट वाले परेशान हैं कि अगर संपत्ति हम अडानी और अंबानी की मोदी जी नहीं बचा पाएंगे, इसलिए घबराहट में है। संपत्ति जरूर बटेगी, इंडिया गठबंधन आएगा, जरूर बांटा जाएगा। और आम गरीब आदमी जो परेशान, जो आपने 15 लाख कहा था नहीं दे पाए, हम देंगे गरीब लोगों को हक अधिकार, हम उनको उनका सम्मान दिलाएंगे। और निश्चित तौर से अभी एक और आप देख सकते हैं, एक राजभर समाज जो आज बेचारा हाईकोर्ट से हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर घूम रहा है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार, हाईकोर्ट का ऑर्डर है राजभर समाज का। ये एसटी में डिमांड है इनकी,
और हाईकोर्ट ने ऑर्डर भी किया है कि इनको एसटी में शामिल किया जाए, सरकार को ऑर्डर किया है, आप देख सकते हैं। उसके बावजूद भी सरकार इस पर कोई भी इनके साथ कभी भी इनको उसमें शामिल नहीं कर रही है, और केवल आज ओम प्रकाश राजभर को बेवकूफ़ बनाकर घुमा रही है, मंत्री बनाकर, और वोट लेने का काम कर रही है। निश्चित तौर से ये लोग सब लोग प्रताड़ित हैं। मैं स्वयं, हमारे ऊपर जो मुकदमा लगा रखा था इन्होंने, 82 मुलजिम थे, उसमें 81 मुलजिम को कोर्ट ने बरी कर दिया, कोर्ट के सरकार ने बरी करा लिया, सरकार ने वापस ले लिया मुकदमा और मेरे ऊपर छोड़ दिया था। मैं माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा जो परसों उस मुकदमे को उन्होंने स्थगन आदेश स्टे कर दिया। वो स्टे की कॉपी आप सबको मिल गई होगी, मैं भिजवा भी दूंगा। और अकेले इसलिए कि कैसे अजय राय के ऊपर चार्ज फ्रेम करो और अजय राय के ऊपर जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करके इनको प्रताड़ित किया जाए। पर मैं धन्यवाद न्यायपालिका को देना चाहूँगा कि उन्होंने उस चीज़ को समझा और स्टे किया कि हम सब लोग चुनाव में निर्भीकता के साथ जनता में जाकर अपना काम कर सके और जनता को निश्चित तौर से न्याय दिलाने की लड़ सके। ये चुनाव इस बार चौचक होगा और चपक के होगा, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय समाजवाद, जय इंडिया गठबंधन।